भारत के बारे में, जो कि पिछला वीडियो हमने इससे पहले 3 वीडियो में भारत के बारे में बना चुका हूँ। पहले वीडियो में हमने भारत के नाम के बारे में चर्चा की थी और दूसरे वीडियो में हमने उसका विस्तार के बारे में बात की, थोड़ा सा जलवायु के बारे में बात की थी। और आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए, किसी भी चीज़ को जानना है तो पड़ोसियों को जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही भारत है, भारत के पड़ोसी देश टोटल है कितने, देख लीजिए कितने हैं, 7। ठीक है, 2 की सीमाएं भारत से नहीं मिलती, समुद्री सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन 2 की जो सीमाएं हैं वो भारत से जलीय सीमाएं मिलती हैं, ना कि स्थलीय सीमाएं नहीं मिलती। ठीक है, तो ये 2 हो गए। तो आपके भारत के पड़ोसी देश हो गए। तो भारत के पड़ोसी देश हो गए आपके 7 हैं जिनसे स्थलीय सीमा मिल रही है और 2 ऐसे हैं जिनसे जलीय सीमा भारत की मिल रही है। ठीक है, तो बात करते हैं एक चीज़ पढ़ने से पहले। देखिए, जो मैंने बनाया है इंडिया का मैप, नहीं बना है ठीक से, नहीं बना है, मैं मानता हूँ, लेकिन बनेगा ना धीरे धीरे। मेहनत प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे बन जाएगा। आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, लेकिन ज्योग्राफी जब भी पढ़िए आप मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए और मैप से ही पढ़िए। देखिए, एक चीज़ को 10 बार 1000 बार पढ़ने से अच्छा है एक बार पढ़िए, मैप से पढ़िए ज्योग्राफी, आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़िए मैप से, वरना मत ही पढ़िए। ठीक है, आप जितना हैंड वर्क करेंगे, ठीक है, जितना प्रैक्टिस वर्क हैंड वर्क करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मैप बनाइए, मैप पे भरिए, अपने आप याद हो गया। जैसे क्या लिखा है मैंने, चीन है, आपका यहाँ चीन है, आजकल तो सुर्खियों में छाया हुआ है चीन, इसका सामान, और आजकल तो कोरोना की वजह से छाया हुआ है। तो यहाँ पे चीन है। ठीक है, ये आपका नेपाल है, ये चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी सीमा है 3448 किलो 3488 किलोमीटर। देखो ये जो ये पूरी सीमा जो है, यहाँ तो भूटान है। ठीक है, और ये पूरी जो सीमा है ऐसे आई है, ये इसको बोलते हैं मैकमोहन। मैकमोहन, जो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जिसकी जो है लंबाई है 3488 किलोमीटर। चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेपाल है, नेपाल को सबसे प्यारा देश है हमारा और इसकी राजधानी काठमांडू है, भगवान शिव की नगरी काठमांडू। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई ये सबसे बढ़िया है, आप कभी भी जा सकते हैं नेपाल में, आपका स्वागत है, वहाँ के लोगों का इंडिया में स्वागत है। तो कोई बॉर्डर का इतना इशू नहीं है, ना ही वीज़ा की ज़रूरत होती है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप नेपाल में आ जा सकते हैं। सबसे पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो नेपाल जो है बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश है। इस बीच थोड़ा सा दिक्कत हुई है, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, नहीं हुई है तो ये रहा आपका नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया चीन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसकी सीमा देखिए, बहुत कहाँ गया आपका नेपाल, 1751 है। ठीक है, ज़्यादा लंबी सीमा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे आगे स्टेट्स के बारे में तो इसकी सीमाएं जो होती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल से मिलती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल से सीमाएं इसकी मिलती हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश ठीक है, बांग्लादेश की बात है, ये बांग्लादेश है हमारा। बांग्लादेश जो है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा है, भारत के साथ सटी हुई। देखिए, इधर से पूरे चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ, इधर जो समुद्र है, समुद्र भी इंडिया का ही क्षेत्र है, तो ये पूरा जो है इंडिया से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी जो सीमा रेखा है उसको भी हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को और बांग्लादेश की सीमा को भी रेड क्लिफ कहते हैं। इस जो सबसे ज्यादा है, देखिए 4096, सबसे ज्यादा जो भारत की सीमा पड़ रही है ये बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, मोस्टली जो बांग्लादेशी लोग इंडिया में एंटर कर जाते हैं थे, अभी तो थोड़ा सुधार हुआ है,
पहले, क्योंकि तारवाद भी नहीं बंधे थे, कुछ नहीं बंधा था, तो इसलिए बांग्लादेशी लोग इंडिया में एंटर आसानी से कर जाते थे। लेकिन अब चीज़ें अलग हो रही हैं, धीरे धीरे इंडिया को पता चल रहा है कि जनसंख्या वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसमें चीज़ें कर रही हैं। अब तार भी बन गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका म्यांमार है, ये जो इससे है, इससे समझ लीजिए, ये आपका म्यांमार यहाँ पे है, ठीक है। बांग्लादेश की जो आपकी राजधानी है वो है ढाका, ठीक है। म्यांमार की सीमा देखिए कितनी है आपकी, कहाँ गया म्यांमार, 1643 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी राजधानी नयापिड्डा। इसका जो मतलब होता है नयापिड्डा का, राजाओं का शहर, ठीक है, राजाओं का शहर है नयापिड्डा, इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल। भूटान जो है बहुत प्यारा देश है, हम लोग का इसकी जो सुरक्षा है, सीमा है, हम इंडिया ही करता है। और यहाँ पे विद्युत संयंत्र, मतलब विद्युत बनाने वाली जो है वो चीज़ें हैं, यहाँ पे विद्युत निर्माण इंडिया बहुत करता है इसके अंतर, भूटान तो जो, और मोस्टली जो है बिजली का जो आयात है इंडिया यहीं से कर लेता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी थिम्पू है और इसकी सीमा देख लीजिए कहाँ गया आपका, 699, बहुत कम है, छोटा ही देश है, 699। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान यहाँ है आपका, आपको पता ही है आज़ादी से पहले जो है ये पाकिस्तान है, आज़ादी से पहले जो है हम लोग एक ही थे, ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश। हुआ क्या, आज़ादी के बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने डिवाइड कर दिया भारत को, और एक ये पाकिस्तान था, इधर पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। फिर 1971 का जो युद्ध हुआ, उसमें हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और युद्ध हुआ और फिर ये दोनों अलग हो गए। इसकी भी कहानी अलग है, जब इतिहास में बात करेंगे तो उसकी भी कहानी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए इसकी भी जो सीमा रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ कहलाती है। इसकी लंबाई देखिए कितनी है, 3000, कितनी है इसकी लंबाई है, 3323 है। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है। अफगानिस्तान काबुल की बात कर लेते हैं, इसकी भी देख लीजिए, 106 किलोमीटर है। देखिए इस समय जो हालात हैं, इस समय जो है भारत, ये जो है पीओके, लगभग ये वाला हिस्सा, और इधर ये चीन का है, तो ये वाला हिस्सा आ जाता है पीओके, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। तो अब जो है भारत का हिस्सा ये छूता नहीं है, अब ये नहीं, टेक्निकली जो है पाकिस्तान का में आता है, लेकिन है था पहले, इसलिए अभी कहा जाता है कि जो है 106 किलोमीटर की सीमा भारत से छूती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान हो गया, जिसकी राजधानी काबुल है। अब दो ऐसे देश हैं, ये है श्रीलंका, जो कि यहाँ श्रीलंका है आपका, समुद्री रेखाएं जुड़ी है, यहाँ पे है आपका नीचे, यहाँ आपका मालदीव है, ठीक है, और नीचे करीब विषुवत रेखा के करीब है के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी। अब क्वेश्चन बनते हैं काफी ज्यादा। सबसे पहले तो उनकी दिशा पूछ ली जाती है कि भारत के पूर्वी, जैसे भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है। भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है, भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है, भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है, हिंद महासागर में भारत का कौन से पड़ोसी देश है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस फिगर देकर आपको याद रहेगा तो आपको आसानी होगी, ठीक है। पूछा जा सकता है भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं, जैसे आपका एक भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इसकी सीमाएं नहीं मिलती हैं समुद्र से, ठीक है। और भी बहुत बहुत कुछ पूछा जा सकता है, इससे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बांग्लादेश है, पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमाएं केवल भारत से ही मिलती हैं और किसी देश से मिलती ही नहीं है, ये बांग्लादेश हो गया। और पूछा जा सकता है कि सबसे ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमाएं भारत से सबसे ज़्यादा दूरी की मिलती है, मतलब सबसे लंबी सीमा है जो भारत के साथ, तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद किसकी है, चीन की है, चीन के बाद पाकिस्तान की है। क्रम से लिख सकते हैं, जैसे देखिए
और वही कर दें, और वही क्रम हो गया। तो सबसे ज़्यादा देख लीजिए किसकी है, बांग्लादेश। क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा, उसके बाद देखिए किसकी है, उसके बाद चीन की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर उसके बाद देखिए पाकिस्तान के बाद आपका किसका है, ये आ जाइए नेपाल। नेपाल के बाद देखिए किसकी है, नेपाल के बाद देखिए ये म्यांमार। म्यांमार के बाद देखिए किसकी है, म्यांमार के बाद है आपकी भूटान की। अब भूटान के बाद लास्ट में आता है आपका किसका, अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप फिगर के रूप में आप याद कर लेंगे तो फिर आसानी से याद रहेंगे। देखिए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो सबसे ज़्यादा सबसे छोटी सीमा किससे है, अफगानिस्तान से। टेक्निकली अब नहीं, ठीक है, मैप में तो हम भर रहे हैं लेकिन हमारा इससे अब कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब हम इसको जाते हैं ईरान के रास्ते से जाते हैं, ठीक है, समुद्र के रास्ते, फिर ट्रेन जाती है। तो ये देखिए बात हो गई। अब देख लीजिए, देखिए अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप आसानी से टेक्निकली कर सकते हैं। तो फिगर बना के करना है हमें। और देख लीजिए क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे छोटी सीमा हो गई, पूछ लेते हैं नेपाल, भूटान, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि पाकिस्तान से कौन सी सीमा छूती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, कौन से राज्य की सीमा छू रही है विदेशों से, ठीक है। बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा छू रही है, पाकिस्तान से कौन से राज्य की सीमा छू रही, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ना है, मेरे पढ़ाने में कोई नई बात बिल्कुल नहीं है, आपके पढ़ने में नई बात है। नई बात यह है कि आप मैप से पढ़ेंगे। अब जब पढ़ेंगे मैप बनाए, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, प्रैक्टिस करिए, बनेगा। नहीं अगर आप नहीं बना सकते हैं तो मैप आता है, 1 रुपये का आता है एक। मैं अपने स्कूल में वीडियो देख लीजिएगा, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं फटाफट मैप भर लेते हैं। बताइए देश, राजधानी, वर्ल्ड मैप के बताइए, कम से कम 50-60 देश भर लेते हैं और कई सीरीज़ें भर लेते हैं। तो आप प्रैक्टिस करनी है, मैप से प्रैक्टिस करिए। मैं यकीन के साथ दावा कर सकता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पड़ोसी देशों के बारे में। और यहाँ कुछ डूरन कहते हैं इसको, यहाँ जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ, डूरन सीमा रेखा कहते हैं इसको। मैं मोहन बता दिया है, इसको रेड क्लिफ कहते ही हैं। इसकी एक कहानी है कि रेड क्लिफ एक नाम है, जो आए थे अंग्रेज थे, उन्होंने डिवाइड किया था तो उन्होंने रख दिया उन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ, ठीक है। तो ये रहा आपका, फिर मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश। ये आपका देखिए भूटान है, यहाँ पे आपका नेपाल है, ये आपका चीन है, ये आपका यहाँ म्यांमार है, और ये देखिए आपका पाकिस्तान है, ये है अफगानिस्तान, यहाँ देखिए श्रीलंका है, मालदीव देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैप, आप मैप रखिए अपने कमरे में लगा के रखिए, आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। तो पड़ोसी देश हो गए टोटल आपके 9। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सीमा वाला बांग्लादेश है, सबसे छोटा सीमा अब क्या है, कौन सा है, सबसे ज़्यादा कम सीमा वाला है आपका कौन सा, अफगानिस्तान। अगर उसको हटा दिया जाए तो आता है म्यांमार, ठीक है, नहीं सॉरी, भूटान, देखिए